हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनफिल्टर्ड ओपिनियन एंड इनिशिएटिव बाय अन अकेडमी। आपका एजुकेटर जगेश आप सबके सामने उपस्थित है आपके क्वेश्चनर्स अर्थात आपके प्रश्नों को जवाब देने के लिए। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी क्वेरीज होंगी और आप चाहते होंगे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बेहतरीन टीम के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो जाइए तैयार, अन अकेडमी है आपके साथ। सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लियरिंग द आरपीएससी एग्जाम्स, व्हिच स्टेज द टफेस्ट स्टेज एज पर यू। बहुत सरल सा क्वेश्चन है सर, 3 चरणों में होता है ये पेपर, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एक तरह से स्क्रीनिंग है जिसके अंतर्गत आपको चेक किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं मेंस देने के लिए। ये जस्ट एक चेक करने का है कि आप रेस में शामिल हैं कि नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, केवल स्क्रीनिंग है, तो बहुत बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मेंस की तैयारी के साथ ही इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सेकंड जो मेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, नाम ही मेंस है, तो नाम मेंस है तो मेंस का मतलब इसी के मार्क्स जुड़ेंगे और इसी से रैंक बनेगी। टोटल 800 मार्क्स हैं, 200 मार्क्स के 4 पेपर्स हैं। चारों पेपर्स को आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है और जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर करता है उसी को आगे नेक्स्ट स्टेज अर्थात फाइनल स्टेज, जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं या इंटरव्यू सेशन कहते हैं, उसके लिए बुलाया जाता है। ठीक है, वो नॉलेज से ज्यादा पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में था आपका कि सर टफेस्ट स्टेज कौन सी है, तो एज माय ओपिनियन कुछ टफेस्ट नहीं होता। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना एंजॉय करते हैं। ये जॉब नहीं है, दाल रोटी का जुगाड़ नहीं है। दिस इज ए सर्विस, दिस इज ए डेडिकेशन। ये आपका डेडिकेशन है टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड स्टेट्स, कि आप अपना मैक्सिमम देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ठीक है, तो टफ कुछ नहीं होता है, ठान लिया तो कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कोचिंग सेंटर हेल्प्स इन आवर प्रिपरेशन, डू दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिपरेशन फॉर एवरी एस्पिरेंट। मेरा मानना है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है, अगर वो तैयारी करता है, मान लो वो स्पोर्ट्स का भी है, तो उसको रेगुलर होना बहुत जरूरी है। और रेगुलर होने के लिए हमें किसी ना किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जहां वो हमको समय समय पे गाइड कर सके। या तो हम सेल्फ रेगुलेट है तो कोई दिक्कत नहीं, बट जनरली हम लाइफ में बिजी रहते हैं, फैमिली लाइफ हमारी ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते। तो आप लाइब्रेरी जाके भी पढ़ सकते हैं, बट किस डायरेक्शन में हमको जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब बाकी जॉब से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि एक सर्विस है, ये डेडिकेशन है, ये एक तरह से आपका राज्य या देश के प्रति समर्पण है कि अपना मैक्सिमम बेस्ट देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि किस ट्रैक पे अपन को चलना है। तो उस ट्रैक के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कोचिंग सेंटर्स को मैं एज ए मेंटर या एज ए, मैं आपको कह सकता हूँ, रेगुलर रहने के लिए वो है। बाकी मेहनत आपको ही करनी है, पेपर आपको ही लिखना है। अब आप सोचो कि साहब अगला पढ़ा देगा और मैं लिख के आ जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको पढ़ना, अगला पढ़ाएगा, वो आपके ब्रेन को डेवलप करेगा। आपको अपने सोच के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होगा, क्योंकि कोई भी आंसर किसी भी क्वेश्चन में सेट नहीं होता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को क्या करना होता है, सेट करना होता है। तो क्लियर। तो सेकंड थिंग है कि अगर आपको प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, जैसे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में बेहतरीन एजुकेटर्स हैं, तो वो आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, और आप सेल्फ तो खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा ही आपको। ठीक है, थर्ड सेशन है, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट शुड बी द नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई विद्यार्थी कहते हैं सर हम नोट्स बना लेते हैं, तो कई जने क्या करते हैं, किताब को छाप देते हैं, खुद अपनी लैंग्वेज में छाप देते हैं। बट मेरा मानना यह है कि सेलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। जैसे हम एक कहावत कहते हैं, गागर में सागर, मतलब एक छोटी सी चीज में मैक्सिमम चीज आ जानी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक छोटे से पार्ट को आप बहुत बड़ा भी कर सकते हो और बड़े पार्ट को छोटा कर सकते हो। ये एबिलिटी आप में आनी चाहिए। एक शब्द है, उस एक शब्द पे अगर आप 2000 शब्द लिख सकते हो और 2000 शब्दों को अगर आप एक सेंटेंस में पिरो सकते हो, तो वो एबिलिटी जो है वही वास्तविक रूप में नोट्स मेकिंग की एबिलिटी होती है। अब आपने एक किताब को 10 नोट्स के अंदर बना लिया तो वो बर्डन हो जाएगा, खासकर जब एग्जाम टाइम आता है। तो एग्जाम टाइम के समय हम रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवीजन मस्ट होता है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, जितना आप आंसर प्रैक्टिस करोगे, उतने ही मैक्सिमम मार्क्स आपको क्या है, मिलेंगे। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग करना चाहिए। कई जने क्या हाइलाइटर से बुक्स को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, आपके खुद के हैंड रिटन भी कर सकते हैं, बट मिनिमम कीजिए।
आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, कंसाइंस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होने चाहिए, हाँ पर टू द पॉइंट होने चाहिए। जो सिलेबस के टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके डायमेंशन बाहर नहीं जाने चाहिए। क्लियर? देन नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, हाउ इंपॉर्टेंट आर द करंट अफेयर्स एंड न्यूज ऑफ राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, और जैसा कि मानना है मेरा, बड़ा होना मतलब बड़ी जिम्मेदारी। जो परिवार का बड़ा होता है ना, उस पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। तो अगर आप इस चीज को समझ रहे हो, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राजस्थान की, एम्प्लॉयमेंट देने की, इकोनॉमिक रूप में आगे बढ़ने की, सब चीज़ों में। तो उसके लिए करंट से अपडेटेड होना जरूरी है कि स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहा है, नेशनल लेवल पे क्या कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ें आपको आने वाले या अपकमिंग जो सेक्शंस होते हैं उससे अपडेट करती है। परसेप्शन आपका क्लियर होता है कि भाई हमको इस डायरेक्शन में जाना है, एनर्जी सेक्टर में क्या करना है, एग्रीकल्चर में क्या करना है। तो करंट आपको डायरेक्शन और देगा। तो करंट बहुत जरूरी है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्री, मेंस और इवन इंटरव्यू में। इंटरव्यू में एक आधा क्वेश्चन तो करंट से पूछा ही जाएगा, इवन हो सकता है उस दिन के न्यूज़पेपर से भी रिलेटेड कोई आपके खबर आ जाए, तो उसमें तो आपको अपडेटेड रहना है। बट करंट के कौन से टॉपिक्स को उठाना है, तो वो टॉपिक्स उठाओ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो या उससे रिलेटेड हो, रेलिवेंट हो, इकोनॉमिक हो, रिसोर्सेज से हो, या आपके कोई, जैसे अभी रिसेंट के अंतर्गत हमारे विश्व विरासत सूची में कई धरोहरों को शामिल किया गया है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे एस्पेक्ट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उसको करना। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको प्रिपेयर करने में, पर वो हो जाता है। देन नेक्स्ट है, कैन ए स्टूडेंट हु इज एवरेज इन एकेडमिक्स आल्सो थिंक ऑफ क्लियरिंग द आरपीएससी आरएस एग्जाम। बिल्कुल, 35% है अगर ग्रेजुएशन में, मोर देन इनफ। आप कहोगे सर मोर देन इनफ, बिल्कुल, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, 90% से कोई मतलब नहीं। मेन ये है कि जो पूछा जा रहा है वो आप डिलीवर कर रहे हो कि नहीं। होता क्या है इस एग्जाम में कि आपको जो आता है वो बताते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको जो चाहिए, उनका एक फ्रेम है, उनको ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे एस्पिरेंट्स चाहिए जो उनके सिस्टम में सेट हो सके। तो उस सिस्टम में सेट हो सकने वाले लोग चाहिए, उसमें परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ, अगर आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तो वो जरूर कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट करता है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप जो पूछा जा रहा है वो देते हैं कि नहीं। वो पूछ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के कार्य और आप साहब राष्ट्रपति के कार्य बता रहे हो, तो फिर वो नहीं होगा। तो परसेंटेज मैटर नहीं करता है, परसेंटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस में उस समय आंसर राइटिंग, जो पूछा जा रहा है उसको डिलीवर। और इसको तो गांठ मान लो, आपको जो आता है वो नहीं बताना, जो पूछा जा रहा है वो बताना। अगर ये चीज समझ में आ गई, ये एग्जाम आपका है। नेक्स्ट टॉपर आपको, नेक्स्ट सेशन है आपका हाउ टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक एंड जनरल टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी पर्सनल मानना है, मैं क्लासेस भी लेता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो जैसे मान लो ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आ गया वॉल्केनो पे, क्रेटर पे क्वेश्चन आ गया, तो आया वो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, बट अगर उससे एसोसिएटेड कोई एस्पेक्ट आपके स्टेट का है तो आप उसको लिंक कीजिए। क्योंकि आरपीएससी या यूपीएससी का अगर आप एग्जाम देते हैं तो इसमें को रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे आपको पता है नक्की लेक राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है माउंट आबू में, ये क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है। तो अगर आपको एक क्रेटर का क्वेश्चन आया है, एस्पेक्ट है और उसमें राजस्थान का स्पेसिफिक है, तो अगर उसको एसोसिएट करते हो, उसको लिंक करते हो, तो एक इम्पैक्ट जाता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्टेट से जुड़े हुए आपकी नॉलेज को वो एनहेंस करता है। क्लियर? तो बिल्कुल आपको स्टेट से रिलेटेड चीजों को करना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका हाउ टू डेवलप मेंटल एंड्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट। मेंटल एंड्योरेंस मींस धैर्य, पेशेंस कैसे बना के रखें। ठीक है, तो मेंटल एंड्योरेंस के लिए कई जने कहते हैं सर आप मेडिटेशन करो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फुली डेडिकेटेड हो अपने एग्जाम को लेकर, आप 100% श्योर हो कि मेरे को ये सिलेक्शन लेना ही है, मुझे इसमें पास होना ही है, तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट ही आपका सबसे बड़ा एंड्योरेंस हो जाएगा। यार मुझे ये टॉपिक करना है, मुझे इसको रिवाइज करना है, इसी में आपका पूरा समय निकल जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका प्री हो गया, कब मेंस हो गया, कब इंटरव्यू और कब आप टॉपर बन गए। ठीक है, ये उन लोगों के लिए होता है जहां जिनके माइंड में डाइवर्जन होता है, जिनके माइंड में कई सारी चीज, थॉट कई सारे होते हैं ना, तभी होता है। जब आपका गोल ही एक है, जब आपने टारगेट कर लिया कि हाँ साहब मुझे इस चीज को कवर अप करना है,
तो उसके अंतर्गत ऑटोमेटिक आप उसी सब्जेक्ट को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके एज फैक्टर के अकॉर्डिंग माइंड में कई सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो वो नेचुरल है। तो उससे बचने के लिए आप मेडिटेशन, म्यूजिक्स वगैरह, जो भी बुक्स वगैरह, या मैं तो कहूँगा कि आपकी जो हॉबी है स्पोर्ट्स वगैरह, उसमें अगर आप अपने आप को इंडल्ज करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में इसको हम कहते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। देन नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है जिसमें हाउ टू अवॉइड डिस्टरबेंसेस और डिस्ट्रैक्शन वाइल प्रिपरेशन। फर्स्ट इसी क्वेश्चन से है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने आप को अपनी हॉबीज से क्या कीजिए और क्रिएटिव चीज़ों से जोड़िए। आपकी आंसर राइटिंग, आपको कोई राइटिंग का शौक है, बुक्स लिखिए, आर्टिकल लिखिए जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। आपको घूमने का शौक है तो आप जाइए, वेरियस प्लेसेस को क्या कीजिए, विजिट कीजिए। तो वहाँ जाएंगे तो आपका मूड भी फ्रेश होगा और कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी। खासकर राजस्थान में तो आप जो हमारे फोर्ट्स हैं, हमारे जो पैलेसेस हैं, उनको विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। या आप अपनी और कोई भी हॉबी है, चेस खेलते हैं कई जने अपने आप माइंड को करने के लिए, वो भी कर सकते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट है हाउ टू कीप अवर सेल्फ अपडेटेड विद करंट अफेयर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट कैसे करें? दो तरीके हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों को अपनाओ। ऑनलाइन प्लस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना है, उसमें से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आपको क्या करना है, कवर अप करना है। और ऑनलाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कई सारे चैनल्स हैं, कई सारे आपके क्या है, इवन अनअकैडमी खुद रेगुलर न्यूज़पेपर की एनालाइज कराती है टॉप एजुकेटर से। वो बिल्कुल क्रक्स, जो बिल्कुल निचोड़ है, वो आपको दे देंगे, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है? और अदर कई सारे ओपिनियन से आप अपने माइंड को भी ग्रूम कर सकते हो कि भाई इसका मत ये है, इसका मत ये है। तो आप अपने अपने कई मतों को समझते हुए, कई थॉट्स को सुनते हुए आप क्या कर सकते हैं, एक नई आइडिया, एक नई थॉट को भी डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ दोनों ही, पेपर, न्यूज़पेपर, इवन मैगजीन भी अगर कोई मंथली आप लगा सके तो वो भी देख लीजिए। जैसे खासकर राजस्थान गवर्नमेंट की या इंडियन गवर्नमेंट की जो मैगजीन्स आती है, आपने योजना कुरुक्षेत्र पढ़ा होगा, राजस्थान में सुजस करके राजस्थान गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की बुकलेट आती है, मंथली है, उनको बिल्कुल रीड आउट करना चाहिए, देखना चाहिए। व्हाट शुड वन स्टडी और रिवाइज इन द लास्ट 1 month बिफोर द एग्जाम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट के समय नया एस्पेक्ट, न्यू थिंग को जनरली अवॉइड करो, कोई नई चीज को अवॉइड करो, और जो ऑलरेडी आपने कवर अप कर रखा उसको रिवाइज करो। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही बेहतर, क्योंकि नई चीज आप मगअप नहीं कर पाओगे, नई चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो लास्ट मंथ आपको कोई नई चीज पे फोकस ना करते हुए जितना आपने कवर किया है उस पर मैक्सिमम रिवीजन आपको करना है। क्लियर? द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बेटर बिकम। ये सबसे बेहतरीन सटीक है इस क्वेश्चन का जवाब। देन इज इट कंपल्सरी टू नो हिंदी और सो इट इज कंपल्सरी टू नो हिंदी फॉर आरपीएससी? आपको हिंदी जानना जरूरी है? मेरा मानना है कि राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये नॉर्दर्न स्टेट जो है इंडिया के, तो ये हिंदी भाषी, और यहाँ के जो पीपल्स हैं वो अधिकतर हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इट डजेंट मैटर, पर लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसीलिए आपका जो 4th पेपर है आरएस में, उसमें 120 मार्क्स का हिंदी का आपका सेशन रखा हुआ है। तो एटलीस्ट हिंदी यानी लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये ऐसा नहीं है कि सब आपकी नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको मास से जुड़ना है, आप एक कड़ी हो सरकार और जनता के बीच में। तो अगर आपको उस लैंग्वेज पे, स्थानीय भाषा पे कमांड है, तो वो आपके प्रशासनिक कार्यों में कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगी। क्लियर? नेक्स्ट है कैन वी लीव सम पोर्शन ऑफ द सिलेबस ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन? ये बहुत जने पूछते हैं मेरे से कि सर इतना बड़ा सिलेबस है कि छोड़ दें क्या? तो साहब आपको सैलरी भी मिलेगी तो आधी सैलरी छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना। तो फिर तो जो एस्पेक्ट आपको दिया गया है वो पूरा कवर अप करना है। और थोड़ा सा ही तो है, 23 ही तो टॉपिक है, और वो सारे टॉपिक्स आपकी पर्सनैलिटी, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि चाहे योगा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वो आपके इकोनॉमी हो, चाहे सोशलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कल्चर, कुछ भी सेक्शन आपके सिलेबस में है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि एज ए बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव आपको परखना है और आपकी जानकारी को क्या है,
देखते हुए आपको ये पद देना है। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम जनरली पूछते हैं, व्हेन शुड वी स्टार्ट अवर मेंस प्रिपरेशन? आई थिंक फर्स्टली वी शुड स्टार्ट अवर मेंस प्रिपरेशन। हमें स्टार्ट ही मेंस से करना चाहिए। आंसर राइटिंग, अगर ओलंपिक की तैयारी करते हैं तो नेशनल चैंपियन ऑटोमेटिक है। अगर आप ओलंपिक में गोल्ड लाते हैं तो इसका मतलब आप नेशनल चैंपियन हैं। क्लियर? तो मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंस में जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं विद फैक्चुअल नॉलेज, तो ऑटोमेटिक हम प्री की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि प्री में जिस तरह से ट्रेंड है कि कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं फैक्ट के साथ साथ, तो वो आपकी मेंस की तैयारी के साथ साथ ही आता है। जहां तक है, मेंस हमेशा पहले तैयार कर लो। प्री का जब भी एग्जाम हो उसके 2-3 महीने पहले मेंस की तैयारी छोड़ के प्री के फैक्चुअल पढ़ लो, और फिर प्री जैसे हो जाए तो अपने मेंस की तैयारी पहले कर चुके हैं तो आंसर प्रैक्टिस। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डायमेंशन थे, जितने भी आयाम हैं, उन पे आंसर राइटिंग, बार बार क्वेश्चन लिखना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लिखोगे 15 वर्ड्स, 50 वर्ड और 100 वर्ड्स में, उतना ही अच्छा स्कोर आप करोगे, उतनी अच्छी रैंक आप लेके आओगे। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैन वी प्रिपेयर फॉर स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी? इट्स अप टू यू। इफ यू थिंक कि मैं एक सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि यूपीएससी में एक सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, आरपीएससी में, आरएस में सब्जेक्ट नहीं है, तो एज ए सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ये आपकी क्षमताओं पे है। अगर आप इस एग्जाम को एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली दोनों एग्जाम को दे सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि आपको पहले ऐसा लगता है कि जो न्यू कमर्स है, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, तो फर्स्टली वो एक एग्जाम को पहले टारगेट करें। जैसे आरएस टारगेट है, पहले उसको करिए, उसको क्रैक कीजिए, उसके बाद आप सिविल्स, प्रीलिम्स अर्थात सॉरी यूपीएससी की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आपको मेरे प्रश्नों के जवाब संतोषजनक लगे होंगे और आपकी जो क्वेरीज है थोड़ी शांत हुई होगी, और आपका एजुकेटर जगेश अनअकैडमी के माध्यम से कोशिश ये करेगा कि अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उसका तुरंत से तुरंत क्या करेंगे, समाधान करेंगे, और आपकी सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट।